है जो हिंदी। हरे कृष्णा। कोई है जो हिंदी का भगवत गीता पढ़ेंगे, जिनके पास हिंदी का भगवत गीता है? हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हाँ हरे कृष्ण प्रणाम। माता हाँ हरे कृष्णा। जी। हाँ, माता तो जी क्या पढ़ना हाँ, होगा भगवत? हाँ हम लोग भूमिका इंट्रोडक्शन से पढ़ रहे हैं, भूमिका। तो भूमिका का हमने 7 नंबर पेज पढ़ रहे थे हम लोग ने पढ़ लिया था कि ईश्वर जीव प्रकृति काल कर्म, ये पढ़ा हमने। उसके आगे से थोड़ा पढ़ना है। माता जी, अगर कोई और डिवोटी पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं बुक लेती हूँ, क्योंकि मैं बड़े दिनों बाद अटेंड किया क्लास, तो मुझे आइडिया नहीं था कि क्या आप पढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा। हम पढ़ते हैं माता जी। ठीक ये ठीक। सेकंड पैराग्राफ है ना भगवत गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में। हाँ 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 हाँ, सेकंड पर। ये पैराग्राफ हो गया था 5 मूलभूत विषयों का बारे में, और इसके आगे से आप पढ़ना है। ये तो सेकंड पैराग्राफ सही ना माता जी, यही तो हाँ है। हाँ हाँ, मार्क सेकंड। यही। हाँ हाँ सेकंड। ठीक है। हरे कृष्ण। भगवत गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में से इसकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्म या परमात्मा अथवा परम नियंता, आप जो चाहे कह लें, सबसे श्रेष्ठ है। जीव गुण में परम नियंता के ही समान है। उदाहरण उदाहरणार्थ, जैसे कि भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा, भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह परमेश्वर के निर्देशन में कार्य करती है। जैसे कि भगवान कृष्ण कहते हैं, मध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में आश्चर्यजनक घटनाएं घटते देखते हैं, तो हमें यह जानना चाहिए कि इस विश्व जगत के पीछे एक नियंता है। बिना नियंत्रण के किसी का प्रकट होना संभव नहीं। नियंता को न मानना बचपना है। उदाहरणार्थ, एक बालक सोच सकता है कि अ, स्व चालित यान विचित्र होता है, क्योंकि यह बिना घोड़े के या खींचने वाले पशु से चलता है। किंतु अभिज्ञ व्यक्ति स्वतोचालित यान की अभियांत्रिक व्यवस्था से परिचित होता है। वह सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देशन में सब कार्य हो रहा है। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है, जैसा कि हम अगले अध्यायों में देखेंगे। सोने का एक कण भी सोना है। समुद्र के जल की बूंद भी खारी होती है। इस प्रकार हम जीव भी परम नियंता ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्रा में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त होते हैं। क्योंकि हमें सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर है, हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि वर्तमान में हम अंतरिक्ष या ग्रहों को के वश में करना चाहते हैं, और हम में नियंत्रण रखने की यह प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि यह कृष्ण में भी है। यद्यपि हम में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं है। इसकी व्याख्या भगवत गीता में की गई है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हमने पिछले क्लास में हमने देखा था कि हम लोग ने देखा कि भगवत गीता के 5 मूलभूत विषय है, माने जो मेन जो विषय है भगवत गीता के, वो 5 है। तो पहला है ईश्वर,
दूसरा है जीव, और तीसरा है काल, और फिर प्रकृति, और पांचवा है कर्म। तो ये पांच जो है उनमें मुख्य है ईश्वर। तो भगवान जो है मुख्य है, और फिर जीव। तो जीव किस प्रकार से भगवान के साथ संबंधित है, ये इन पांचों में से ईश्वर और जीव जो है, ईश्वर सबसे श्रेष्ठ है, फिर जीव जो है। तो जीव का ईश्वर के साथ किस तरह से संबंध है, किस तरह से भगवान के नियंत्रण में हम कार्य करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे भगवत गीता में। तो अभी जो हमने पढ़ा चैप्टर, तो उसमें ये बता रहे हैं कि भगवान जो है, भगवान को अलग अलग नामों से बोला जाता है। कोई भगवान को ब्रह्म के रूप में ध्यान करता है भगवान का, और कोई परमात्मा, ज्ञानी लोग जो है वो लोग भगवान को ब्रह्म के रूप में देखते हैं। योगी लोग जो है वो भगवान को परमात्मा के रूप में देखते हैं, और भक्त जो है वो भगवान को भगवान के रूप में, या भगवान को परम नियंता के रूप में, या भगवान को सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर के रूप में, इस तरह से अलग अलग भगवान के नामों से लोग अलग अलग तरफ से भगवान की सेवा करते हैं। पर हम जानते हैं कि भगवान जो है वो भगवान एक ही है, और वो भगवान है जो संपूर्ण नियंत्रक। तो भगवान जो है, संपूर्ण भगवान जो है नियंता है, हमारे सबके नियंता, कंट्रोल करने वाले हैं भगवान जो। तो भगवान हम सबको नियंत्रण, जो हम लोग भौतिक प्रकृति के अंदर में है, ये आगे समझेंगे हम लोग। तो भौतिक प्रकृति के अंदर में है, भौतिक प्रकृति खुद ही भगवान के नियंत्रण में है, तो हम भी भगवान के नियंत्रण में है। पर हमें ऐसा लगता है कि हम लोग तो किसी के नियंत्रण में नहीं है, हम तो स्वतंत्र है, हम अपनी इच्छा से कार्य करते हैं, हम तो संपूर्ण, हम तो पूरी तरह से स्वतंत्र है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको हम लोग भगवत गीता में आगे समझेंगे इस चीज को। तो भगवान जो है वो परम नियंता है, तो भगवान के ही अंश हम लोग जो है, तो हमारे अंदर में भी भगवान का ये गुण अंश मात्रा में है। तो हमारी भी इच्छा करती है कि हम भी कुछ कंट्रोल, हम भी सबके नियंत्रण हम बने। जैसे कि हम जो माताएं हैं, हम लोग अपने घर को नियंत्रित करती है, घर के अंदर जो रहने वाले परिवार वाले, उनको हम लोग नियंत्रण में करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल देके बताया कि जो वैज्ञानिक लोग हैं, वो लोग ग्रह नक्षत्र को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, हम लोग अपने परिवार समाज इन सबको नियंत्रित करना चाहते हैं। तो ये जो नियंत्रण करने का जो गुण है, ये हमारे अंदर कहाँ से आया? क्योंकि ये भगवान से हमें मिला है, क्योंकि भगवान के ही अंश हम लोग है, तो हमारे अंदर में भी ये गुण है, और हम लोग इसे हटा नहीं सकते। तो क्योंकि क्योंकि हम ये नहीं समझ रहे हैं अभी कि हम भगवान के ही हम शक्ति है। और भगवान जो परम नियंता है, भगवान तो परम भोक्ता भी है भगवान, और हम लोग भी जो है भोग करने का प्रयास करते हैं। और ये जो हमारे अंदर में भोग करने की, कंट्रोल करने की जो प्रवृत्ति है, इसको हम कैसे हटाएं? क्योंकि हमें ये समझना है कि भगवान परम भोगी है, हम लोग भोगी नहीं है, परंतु हम ये भोग करना हम चाहते हैं। तो हमें ये नियंत्रित करने की प्रवृत्ति, भोग करने की प्रवृत्ति, इसको हम हटा नहीं सकते, पर हमें इसका जगह बदल देना है। हमें ये प्रवृत्ति हमारी जो है, ये पूरी तरह से हट नहीं सकती, क्योंकि ये भगवान से आई है, पर हम लोग इसको गलत जगह यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल जो कर रहे हैं वो गलत जगह कर रहे हैं। इसको किस तरह से हम इसका जगह बदल सकते हैं, ये हम भगवत गीता से समझेंगे। और ज्ञानी लोग जो होते हैं, वो इसको रोकने का प्रयास करते हैं ध्यान लगा करके, पर ये जो प्रवृत्ति है, इसे रोक पाना बहुत मुश्किल है। तो कई बार ऐसा होता है कि ज्ञानी लोग बहुत वर्षों वर्षों तक ध्यान करते हैं, इसको रोक नहीं पाते हैं, तो फिर उनका फॉल डाउन हो जाता है। लेकिन भक्ति करने से, भक्ति का जो मैनेज होता है, भक्ति से हम लोग अपने मन को नियंत्रित, हमारे इंद्रियों को नियंत्रित करके, हम लोग जब भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगाते हैं, तो वो खुद ब खुद अपने आप नियंत्रित हो जाती है। और भोग करने की हमारे अंदर जो प्रवृत्ति, उसे भी हम रोक नहीं सकते, परंतु हमें बाद में ये भगवत गीता पढ़ने से हमें समझ में आएगा कि हमारा जो सुख है, वो भगवान की सेवा में ही हमारा सुख है। तो जब हम लोग भगवान की सेवा में जब आनंद लेंगे, तो हमें खुद ही अपने आप ही हम सुख में रहने लगेंगे। और यही हमारा भगवान के साथ जो संबंध है, हम लोग
इस संसार में सुख खोजते हैं, पर असली सुख हमारा जो है वो भगवान के साथ है। तो ये सब जो है हम लोग आगे आगे अध्याय में हम लोग समझेंगे कि किस तरह से हमें अपना ये प्रवृत्ति को डाइवर्ट करना है, इसका जगह बदल देना है इसको। तो हम लोग भगवान की सेवा में जब सुख लेने लगेंगे तो फिर हमें पता चलने लगेगा कि किस तरह से हम लोग भगवान की सेवा में ही हम पूरी तरह आनंद ले सकते हैं। और हमें ये भी समझना है आगे जाके कि भगवान जो है, ईश्वर जो कृष्ण है, हम लोग जो जीव है, वो हम भगवान के दास है। और हमारा भगवान के साथ यही सबसे बड़ा रिश्ता है, संबंध है हमारा भगवान के साथ, कि हम भगवान के दास है। तो ये सब हम आगे और समझेंगे। तो अब आगे का थोड़ा और पढ़ लीजिए प्रभु जी। भौतिक प्रकृति क्या है? गीता में इनकी भी व्याख्या अपरा प्रकृति के रूप में हुई है। जीव को परा प्रकृति, उत्कृष्ट प्रकृति कहा गया है। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा, सदैव नियंत्रण में रहती है। प्रकृति स्त्री रूप है और वह भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होती है जिस प्रकार पत्नी अपने पति द्वारा। प्रकृति सदैव अधीन रहती है, उस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है, क्योंकि भगवान ही नियंत्रक है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित एवं नियंत्रित होते हैं। गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश है, लेकिन वे प्रकृति ही माने जाते हैं। इसका स्पष्ट उल्लेख भगवत गीता के 7वें अध्याय में हुआ है। अपरे यमितश्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। यह भौतिक प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है, लेकिन इससे भी परे दूसरी प्रकृति है, जीव भूताम अर्थात जीव है। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। इन गुणों के ऊपर नित्य काल है और इन प्रकृति के गुणों तथा नित्य काल के नियंत्रण व संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। ये कार्यकलाप अनादि काल से चले आ रहे हैं और हम सभी अपने कार्यकलाप कर्मों के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। उदाहरणार्थ मान ले कि मैं व्यापारी हूँ और मैंने बुद्धि के बल पर कठोर श्रम किया है और बहुत संपत्ति संचित कर ली है, तब मैं संपत्ति के सुख का भोगता हूँ। किंतु यदि मान ले कि व्यापार में हानि से मेरा सब धन जाता रहा, तो मैं दुख का भोक्ता हो जाता हूँ। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख भोगते हैं या उसका कष्ट उठाते हैं। यह कर्म कहलाता है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, इन सभी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। इन पांचों में से ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल शाश्वत है। प्रकृति के अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है, परंतु यह मिथ्या नहीं है। कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन भगवत गीता या वैष्णवों के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है। जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाता, इसे वास्तविक किंतु अस्थायी माना जाता है। यह उस बादल के सदृश है जो आकाश में घूमता रहता है या वर्षा ऋतु के आगमन के समान है, जो अन्न का पोषण करती है। ज्यों ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है और बादल चले जाते हैं, त्यों ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है। इस प्रकार यह भौतिक अभिव्यक्ति एक निश्चित अंतराल में होती है, कुछ काल तक ठहरती है और फिर लुप्त हो जाती है। प्रकृति इस रूप में कार्यशील है, लेकिन यह चक्र निरंतर चलता रहता है, इसलिए प्रकृति शाश्वत है, मिथ्या नहीं है। भगवान इसे मेरी प्रकृति कहते हैं। यह भौतिक प्रकृति, अपरा प्रकृति परमेश्वर की भिन्न शक्ति है।
इसी प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे विलग नहीं अपितु भगवान से नित्य संबंध है। इस तरह भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल ये सब परस्पर संबंधित है और सभी शाश्वत है, लेकिन दूसरी वस्तु कर्म शाश्वत नहीं है। हाँ, कर्म के प्रभाव अत्यंत पुरातन हो सकते हैं। हमें अनादिकाल से अपने शुभ अशुभ कर्म फलों को भोग रहे हैं, किंतु साथ ही हम अपने कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं, और यह परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। हम विविध प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं। निस्संदेह हम यह नहीं जानते कि किस प्रकार के कर्म करने से हम कर्मफल से राहत प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवत गीता में इसका भी वर्णन हुआ है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो भौतिक प्रकृति के बारे में हम देखते हैं। भौतिक प्रकृति क्या है? तो यहाँ में प्रभुपाद जी बताते हैं कि प्रकृति जो है, दो प्रकृति है, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। तो हम लोग जो जीव जो है, विभिन्न कार्य हम लोग करते हैं, विभिन्न कार्य के लिए हमें अपराशक्ति का उपयोग करना पड़ता है, जबकि हम लोग जीव जो है, ऐसे हम लोग भगवान की पराशक्ति है। और ये पराशक्ति का वजह से ही ये सारा संसार जो है वो कार्यशील है। और इस दृश्य जगत, ये जो जगत है, भौतिक जगत, इसमें कार्य करने का शक्ति जब तक नहीं आता है, तब तक पराशक्ति के द्वारा इसको गतिशील नहीं बनाया जाता है। तो हम सब जानते हैं कि कोई भी जो शक्ति हो, शक्ति को, हर एक शक्ति को के पीछे कोई शक्तिमान रहता है, क्योंकि शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान के द्वारा होता है। अतः जीव जो है सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीवों का अपना कोई ऐसा स्वरूप नहीं है कि वो खुद कुछ करे ऐसा। तो जीव का कोई अस्तित्व, ऐसा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जीव गुण में, हालांकि गुण उनके अंदर भगवान के समान है, परंतु वो शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं है। तो हमारा जो ये शरीर जो है, सूक्ष्म और स्थूल शरीर, ये अपराशक्ति का जब उपभोग करते रहता है पराशक्ति के द्वारा, तो हमारा जो वास्तविक मन और बुद्धि जो है ये विस्मृत हो जाते हैं। और ये विस्मृति का कारण जीव के ऊपर जो है जड़ का प्रभाव होता है। तो इसके बारे में और आगे हम लोग भगवत गीता में और पढ़ते जाएंगे। तो प्रकृति जो है ये फिर प्रभुपाद जी और बताते हैं कि ये सतो रजो तमो, ये तीन गुणों के द्वारा बनी हुई है। तो भगवत गीता में और आगे हम लोग पढ़ेंगे। भगवान आगे और बताते हैं, भूमि रापन लोग, तो ये 8 चीजों से बनी हुई भगवान की प्रकृति है। और प्रकृति जो इस तरह से, इसमें 5 तत्व है, और फिर 3 जो है स्थूल तत्व है, 5 स्थूल तत्व है, और 3 जो है सूक्ष्म तत्व, इनके द्वारा ये प्रकृति बनी हुई है। और ये जो 3 जो गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण जो है, इनमें एक तरह से चुंबकीय, जैसे चुंबक मैग्नेट जो होता है, उसमें एक चुंबकीय शक्ति जो रहता है, उसी तरह से ये जो शक्तियां जो है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये हमें खींचती रहती है। ये जैसे मैग्नेट जो है लोहा को, होता है ना, चुंबक जो है लोहे को खींचते रहता है, तो उसी तरह ये 3 जो गुण है ये हमें खींचते रहते हैं। तो क्योंकि भगवान ने इनको इसी तरह से बनाया है। तो हम लोग भी खुद जानते हैं ना कि जैसे हमारा भी आकर्षण रहता है, जैसे स्त्री को पुरुष का आकर्षण रहता है, पुरुष को स्त्री का आकर्षण रहता है। ये किस वजह से होता है? ये रजोगुण के प्रभाव से होता है। हमें ये एक पत्थर तो हमें नहीं खींचता है, क्योंकि उसके प्रति हमें आकर्षण नहीं होता है। तो इस तरह से ये भगवान की अलग अलग शक्तियां हैं, ये तीनों गुण जो है ये हमारे ऊपर किस तरह से कार्य करते हैं, ये 3 गुण का हमारे ऊपर कैसा कार्य होता है, किस तरह से हम इनके प्रभाव में रहते हैं, ये सब हम आगे भगवत गीता के अंदर पढ़ेंगे। हम लोग खुद ही देखते हैं, कोई चीज जो है हमें बहुत अच्छी लगती है, हम उससे तुरंत आकर्षित हो जाते हैं, और कोई चीजें जो है हमें अच्छी नहीं लगती, हम उसे हटा देना चाहते हैं हम। तो ये सब जो है ये गुण के वजह से होता है। तमोगुण से हम लोग घृणा हटा देना चाहते हैं उससे, और रजोगुण से हम लोग खींचते चले जाते हैं। तो
लेकिन हमें ये समझना होगा कि किस तरह से ये गुण का जो कार्य है हम अपने जीवन में इसे कम कर सकते हैं। जैसे चुंबक लोहा को खींचता है, लेकिन अगर चुंबक के अंदर जो पावर है, माने लोहे को खींचने का जो पावर है, अगर उसका वो पावर अगर मैग्नेट का कम हो जाए तो वो लोहे को नहीं खींच सकता है ना। ऐसे वो फट खींच लेगा, लेकिन अगर उसका अंदर उतना पावर नहीं रहेगा, अगर वो मैग्नेट थोड़ा कम पावर का रहेगा तो वो नहीं खींचा जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये मैग्नेट का पावर को हम लोग खत्म करें, माने ये गुण का जो है, जो गुण हमें खींचते हैं वो किस तरह से उनको हम कम कर सकते हैं। तो हम ये देखेंगे भक्ति करने से किस तरह से ये जो रजोगुण है, तमोगुण है, इनका प्रभाव हमारे जीवन पे कम होता चला जाता है। और समय के अनुसार ये आगे बताएंगे इसके बारे में कि जो समय है, समय के अनुसार ये सारा शक्ति भी जो है काम करते रहता है हमारे ऊपर में। तो यहाँ में फिर ये भी बता रहा है कि जो कर्म, तो ये अलग अलग जो गुण है, ये हमसे अलग अलग तरह के कार्य कराते रहते हैं और हम विवश होके उनसे कार्य करते हैं और फिर हम लोग सुख और दुख का उपभोग करते हैं। तो यहाँ में बता रहे हम लोग कि प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया है कि अगर हम कोई व्यापार करते हैं तो हमें कभी नुकसान भी हो सकता है और कभी हमें फायदा भी हो सकता है। तो जब फायदा होता है तो हम खुश होते हैं, और जब हमें नुकसान हो जाता है तो हम दुखी होते हैं। तो इसका वजह होता है कर्म। तो हम लोग अलग अलग तरह का कर्म हम लोग करते हैं। तो कोई सा कर्म से हमें सुख मिलता है, किसी कर्म से हमें दुख मिलता है। तो ऐसा हमारे जीवन में ऐसा चलते रहता है कि हम अलग अलग कर्मों में हम लोग जो है नियोजित रहते हैं। कभी हम कैसा कर्म करते हैं, कभी हम कैसा कर्म करते हैं, और इन कर्मों का वजह से हमें सुख दुख ये भुगतते रहना पड़ता है। और फिर भगवान और बता रहे हैं, यहाँ में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि प्रकृति जो है, भगवान इसे मेरी प्रकृति कहते हैं। भगवान ने प्रकृति के लिए बोला है कि वो मेरी प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति जो है भगवान के द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित है। तो प्रकृति जो है वो हमेशा हमको कंट्रोल करके रखती है, हम उसके वश में रहते हैं। और समय और प्रकृति, ये हमारे ऊपर इनका प्रभाव हमेशा चलते रहता है। जिस समय में जैसा होना लिखा भगवान के द्वारा नियोजित रहता है, वैसा हमें होता है। और इस तरह से हम लोग अलग अलग कार्यों में लगे रहते हैं हमेशा, कभी गुण का प्रभाव से, कभी प्रकृति के प्रभाव से। तो हम इनसे हमेशा, और इन सब कार्यों को करते हुए कभी कई बार हमारी मानसिकता भी बदलती रहती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा एक ही सोच में कार्य करते हैं। हमारी सोच बदलती रहती है, कभी हम लोग कैसा सोचते हैं, कभी हमारे ऊपर जैसा कि अलग अलग गुण का प्रभाव रहता है ना हमारे ऊपर में, कभी रजोगुण का प्रभाव, कभी तमोगुण का प्रभाव, या कभी कभी हम सतोगुण में भी आ जाते हैं। तो जब अलग अलग गुण हमारे ऊपर प्रभाव दिखाते हैं तो हमारी मानसिकता भी वैसी हो जाती है। तो और ये सब जो होता है हमारे कर्म की वजह से, हमारा ऐसा अलग अलग गुण जो है हमारे ऊपर प्रभाव दिखाते रहते हैं। तो ये सब हम लोग बहुत डिटेल में जाएंगे आगे। तो अभी हम लोग सिर्फ ये एक पैरा और पढ़ लीजिए प्रभु, फिर उसके बाद हम लोग ये वाला थोड़ा छोड़ देंगे, क्योंकि 13 अध्याय में इसके बारे में और बहुत डिटेल में बताया है। ये एक जो ये है, एक पैरा और पढ़ लीजिए इसका। ठीक है माता जी, एक क्वेश्चन भी था, बाद में हाँ डिस्कस करेंगे। हाँ हाँ ठीक है प्रभु, यहाँ एक पैरा पढ़ लीजिए, उसके बाद जिसका भी जो भी क्वेश्चन है देखते हैं। ईश्वर अर्थात परम ईश्वर की स्थिति परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर के अंश होने के कारण चेतन है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति बताया गया है, अर्थात वे परमेश्वर की शक्ति है, किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतन है, दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है। यही अंतर है। इसलिए जीव प्रकृति परा या उत्कृष्ट कहलाती है, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है, लेकिन भगवान की चेतना परम है। और किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि
जीव भी परम चेतन है। जीव कभी भी यहाँ तक कि अपनी सिद्ध अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता, और यह सिद्धांत भ्रामक है कि जीव परम चेतन हो सकता है। वह चेतन तो हो सकता है, लेकिन पूर्ण या परम चेतन नहीं। तो हम लोग देखते हैं कि भगवान और हमारे जीव में क्या फर्क है। तो भगवान की जो पोजीशन है, भगवान की जो सत्ता है, वो भगवान जो है सुप्रीम, हर तरह से सुपीरियर। हमें ये समझना है कि भगवान जो है हर तरह से परम है, परम श्रेष्ठ। तो भगवान जब परम श्रेष्ठ है, तो भगवान की सोच भी जो है वो भी हर तरह से श्रेष्ठ है। परंतु हम लोग जो जीव है, हम लोग जीव है, वो भगवान के एक तरह से अंश है। हम लोग भगवान के पार्ट एंड पार्सल है, हम लोग भगवान के। लेकिन हमारी जो कॉन्शियसनेस, माने जो हमारी जो सोच है, वो भगवान के जैसे नहीं है। क्योंकि हम लोग भगवान के ऊपर हर तरह से निर्भर है, हम लोग भगवान से नियंत्रित है। और हम लोग भी पर हम लोग कभी भी भगवान की तरह परम नहीं बन सकते। भगवान जो है हर तरह से परम है। पर हम, अगर हम सोचें कि हम परम है, तो ये भगवान ने बताइए हमारा गलत है सोचना। तो हम में और भगवान में ये बहुत बड़ा अंतर है। हम लोग बहुत छोटे हैं और भगवान जो है हर चीज में हमसे बहुत बड़े हैं। हमें ये चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और हम लोग इस चीज को भूल जाते हैं। तो भगवान ने गीता में आगे बताया, ये श्लोक भी बोला है, न तो हम जातु नासम न तुम नेमे जनाधिप न तो इस तरह से भगवान बताते हैं कि हम लोग जो है हर चीज को भूल जाते हैं ना। हमारा स्वभाव है ऐसा, हम थोड़े समय के बाद आज क्या हुआ ये हम भूल जाते हैं थोड़े समय के बाद। पर भगवान को जो है सब कुछ याद रहता है। तो और हम जो है सिर्फ हम लोग को अपने शरीर के बारे में पता है, हमें कॉन्शियस, हम हमारे शरीर में क्या हो रहा है। अभी हमें कहीं दर्द हो रहा है, कहीं हमें चोट लगी है, तो हमें पता चलता है। लेकिन हमें दूसरे के शरीर का हमें कुछ भी अनुभूति नहीं होता है कि उसको क्या हुआ है ऐसा। पर भगवान को जो है सब कुछ भगवान जानते हैं। वो हमारे शरीर के बारे में भी जानते हैं, हमारे शरीर के प्रति वो भी वो हर चीज जानते हैं। और हर एक के जीव के बारे में, वो पूरे ब्रह्मांड को भी वो जानते हैं। और वो अपनी जगह पे बैठे बैठे ही वो सब कुछ पता लगा सकते हैं। परंतु हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बैठे बैठे सिर्फ अपने शरीर का ही हम लोग को के बारे में ही हम लोग जान सकते हैं। तो इस तरह से हमें समझना है कि भगवान जो है, भगवान हमसे बहुत परम है। हमें कभी भी हम भगवान के तुल्य नहीं हो सकते। और भगवान ये सब क्यों बता रहे हैं, हम लोग को ये भी जानना, भगवान हमें ये सब क्यों बता रहे हैं, इससे हमारा क्या फायदा होगा। लेकिन हमारे इसको जानने से हमें बहुत फायदा होगा। तो इसलिए भगवान हमें ये सारी चीजें बता रहे हैं। तो हमारे पास जो जैसे कि हमें हर चीज का हम सोचते हैं ना कि हमने तो बहुत किताबें पढ़ी है, हमें तो बहुत कुछ मालूम है, हम तो सब कुछ जानते हैं। लेकिन हमारे पास इतना डाटा है ही नहीं, तो हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन कहाँ से होगी। तो ये सब चीजें हम देखेंगे कि भगवान के पास जो है हर चीज का इंफॉर्मेशन है। भगवान को हर चीज पता है, हर जीव की पता है, पूरे ब्रह्मांड की हर चीज का पता है। पर हमारे पास ऐसा नहीं है। तो जितना जिसके पास जितना डाटा होगा, उसके पास उतनी इंफॉर्मेशन होगी ना। तो वैसा नहीं है। हमें अपने फ्यूचर के बारे में कुछ पता नहीं है, पास्ट को हम भूल चुके हैं, हमें अपना प्रेजेंट का थोड़ा बहुत पता है। पर भगवान जो है उन्हें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर इन सब का पता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि भगवान जो है पूरी तरह से परम है। हमें कभी भी भगवान के तुल्य अपने आप को नहीं समझना चाहिए। और हम किस तरह से भगवान के ऊपर निर्भर है, ये भी हम आगे जाके समझेंगे। और हम जब भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं, भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं, तो भगवान हमें किस तरह से हमारी मदद करते हैं, वो ये भी हम सब आगे देखेंगे। तो अभी आप पहले क्वेश्चन करें प्रभु क्या। हाँ, मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इससे पहले वाले पैराग्राफ में कि अपने कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं। तो ये चीज जैसे कभी-कभी ऐसा सुने थे कि भगवान कभी-कभी भक्तों के जीवन में एक ही बार में बहुत ज्यादा दुख देते हैं, ताकि अगर उनको बुलाना है तो जितने भी प्रारब्ध है वो एक बार में दे देते हैं, ताकि सब खत्म करके वापस बुला ले।
और फिर यहाँ लिख रहे हैं कि बदल भी सकते हैं, तो अगर बदल सकते हैं तो क्या भोगना नहीं पड़ेगा? नहीं। ऐसा भी है क्या? हाँ, नहीं, हमें हमारे बदल सकते हैं, इसका मतलब ये होता कि जैसे अगर हम लोग बारिश में जा रहे हैं, तो बारिश में जाने से तो आप भीगेंगे ही ना, भीगेंगे ही हम, उससे तो हमें कोई नहीं बचा सकता, भीगेंगे। लेकिन अगर हमारे हाथ में छतरी है तो हम कम भीगेंगे ना, हम कम भीगेंगे। तो हमें जो कर्म का फल मिलना भुगतना पड़ता है, लेकिन अगर जब भगवान की कृपा से हम जब भक्त बन जाते हैं तो हमें उसका प्रभाव कम होता है। हमारे जिस तरह से छतरी होने से हम बच जाते हैं बारिश में भीगने से, काफी हद तक हम भीगते हैं, लेकिन उसमें काफी हद तक हम बच भी जाते हैं। उसी तरह से हमारे कर्मों के फल हमें भुगतने पड़ते हैं, लेकिन जब भगवान की कृपा होती है तो वो कुछ तक हद तक कम हो जाते हैं, उतने कम हो जाते हैं कि हम उसे सहन कर पाते हैं। जैसा कि कोई बहुत बड़ा हादसा आपके साथ होने वाला है, लेकिन वो थोड़ा सा कुछ छोटा होकर के रह गया, तो आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं ऐसा। तो इस तरह से कर्मों के फल जो है भगवान जो है बदल देते हैं, माने उसको हम जितना सहन कर सकते हैं वैसा भगवान कर देते हैं ऐसा। तो तो मतलब भगवान बदल सकते हैं, हम तो नहीं बदल सकते? हम भी नहीं बदल सकते हैं, देवी देवता भी नहीं बदल सकते हैं, और कोई नहीं बदल सकता, सिर्फ भगवान के अलावा कोई नहीं बदल सकता। पर जब ऐसा कर्म हम करेंगे तो भगवान बदलेंगे ना। भगवान ऐसे नहीं बदलेंगे, अगर हम लोग भक्ति करेंगे, हम लोग ऐसा कार्य करेंगे, तो भगवान को लगेगा कि हाँ, हम तो सुधर रहे हैं, अभी अच्छे बन रहे हैं हम, तब भगवान हमारे प्रति दया करके हम हमारे कर्मों को ऐसा बदल देंगे वो। ठीक है ना। ठीक है मतलब। और कुछ, और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण माता जी। हाँ, बोलिए माता जी। माता जी, ये रिलेटेड टू लेक्चर नहीं है माता जी, बट आपने एक भजन गाया था राधा माधव का, वो बहुत ही अच्छा लगा, मैंने उसको बहुत बार सुना है, तो आप उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग बता सकते हैं? वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। हाँ हाँ। तो थैंक यू माता जय राधा माधव। तो राधा और माधव भगवान है, भगवान के साथ में राधा, राधा और माधव। ठीक है, जय राधा माधव कुंज बिहारी। तो भगवान का एक नाम है कुंज बिहारी, क्योंकि वो वृंदावन की कुंजों में वो विहार करते हैं, विचरण करते हैं। तो भगवान का एक नाम है कुंज बिहारी। ठीक है, जी। जय राधा माधव, जय भी कुंज। लगा सकते हैं, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी भी बोल सकते हैं। तो हम्म, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। फिर जय गोपी जन वल्लभ। तो भगवान जो है गोपी जनों के प्रिय है, सभी गोपियां, सब गोपी जन जो है भगवान को बहुत प्रेम करते हैं। तो भगवान जो है गोपियों के प्रिय है। तो भगवान गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, इसीलिए भगवान जो है गिरिवरधारी, गिरी को उठाने वाले, पर्वत को उठाने वाले गिरिवरधारी है भगवान। हम्म, तो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गिरिवरधारी। और यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा के नंदन है भगवान, यशोदा के पुत्र, हम्म, यशोदा के यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। माने ब्रज के जितने जन है सबको खुशी प्रदान की है भगवान ने। ब्रज जन जितने भी ब्रजवासी है, भगवान की उपस्थिति में सब बहुत खुश थे। उनको लगता था कि बस कृष्णा हमारे साथ है तो हमें और क्या चाहिए। सब हमेशा खुश, सब कृष्णा को देखने के लिए ललायित, और सब कृष्णा का संग चाहते थे। तो जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था तो 7 दिन 7 रात सब भगवान के संग में रहे थे। तो सब बहुत खुश थे, क्योंकि भगवान का सानिध्य उन्हें प्राप्त हो रहा था। तो भगवान ने इस तरह से ब्रजवासियों को बहुत खुशी दी है भगवान ने, क्योंकि वो भगवान के बहुत उत्कृष्ट भक्त है। सारे ब्रजवासी जो लोग हैं, उन्होंने बहुत बहुत वर्षों तक तपस्या की है भगवान का संग पाने के लिए। तो इसलिए भगवान जो है उनका, उनको पूरी तरह से खुश, उनका मनोरंजन करते हैं, भगवान को हर तरह से उनको खुशी देने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से ये सब प्लानिंग था भगवान का, इसीलिए भगवान ने ऐसा, नहीं तो इंद्र कभी भी इस तरह से नहीं हो सकता था, इतना भी वो इस तरह से भी भ्रमित नहीं हो सकता था। पर ये सब भगवान का ही प्लानिंग था कि ऐसा हो, सभी गोपी लोग मेरे साथ रहे। तो ऐसा भगवान का इच्छा था, इसलिए ऐसा हुआ, और भगवान ने सबको बहुत आनंद दिया।
तो यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा। वनचारी। तो यमुना तीर, हाँ, यमुना के तीर में भगवान जो बैठते थे हमेशा, यमुना के तीर में बैठ के भगवान बंसी बजाया करते थे। जब हम यहाँ यमुना के किनारे, माने तीर माने जो किनारा होता है, उस किनारे पे बैठ के भगवान बंसी बजाया करते थे, तो सब कोई भगवान की बंसी से आकृष्ट होकर सब आ जाते थे ना भगवान के पास। गायें भी जो है, गाय हैं, बछड़े हैं, वो भी सब आकृष्ट होकर के भगवान के पास आकर के सब उनकी बंसी सुनने लगते थे। तो इस तरह से यमुना तीर वनचारी। तो यमुना के तीर में बैठ के वन में, यमुना के तीर के पास में जो वन है उनमें वो गायों को चराते थे और वहीं में बैठ के वो बंसी बजाते थे। तो सभी उनकी बंसी से बहुत आकृष्ट और मुग्ध होकर के वो बैठ बैठ के सुनते रहते थे। तो ये हुआ इसका मीनिंग। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। माता जी, अच्छा लगा आपने पूछा, मुझे भी अच्छा लगा। और किसी का कुछ? हरे कृष्णा माता जी। अच्छा है माता जी, बहुत अच्छा है माता जी। हमारा त्रिगुणा, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो गुना हमको एक्टिविटीज का वजह से आ रहा है या हमारा पहले कर्म का हिसाब से आ रहा है माता जी? ये हम्म गुना से पार कैसा हम आने का आ हाँ, सकते हैं? ये हम सब गीता में जब आगे आगे अध्याय में हम जाएंगे तो इसको बहुत डिटेल में हम लोग समझेंगे। ये जो तीन गुण जो है किस तरह से हमारे ऊपर प्रभाव करते हैं, और हम खुद भी समझ नहीं पाते हैं कि अभी हम कौन से गुण में हैं। अगर हम सोचते हैं कि हाँ अभी तो हम गीता पढ़ रहे हैं, हम तो अवश्य सतोगुण में होंगे अभी, पर हम नहीं समझ पाते हैं कि किस तरह से सतोगुण में रहते हुए भी रजोगुण हमें कभी कभी खींचने लगता है, और रजोगुण में रहते हुए भी तमोगुण खींचते रहता है। तो इस तरह से ये गुण का जो प्रभाव है हम पे बहुत चलते रहता है, और ये कर्मों का वजह से भी है, और हमारी जो मानसिकता हमारी जो रहती है उस पे भी बहुत निर्भर करता है, और कर्म अनुଯାयी भी ये चलता है। और कर्म से भगवान खुद बोलते हैं कि कर्म से कोई भी बच नहीं सकता, वो जब तक बच नहीं सकता जब तक वो मेरे शरण में नहीं आता। तो इस तरह से भगवान ने आगे हम लोग श्लोकों में देखेंगे फिर ये तीनों गुण की जो प्रकृति है, भगवान बोलते हैं कि ये इससे पार पाना बहुत मुश्किल है, इससे पार कोई नहीं पा सकता, और उससे पार वही पा सकता है जो मेरी शरण में आता है। तो इस तरह से ये बहुत डीप है ये चीज जो है, इसको बहुत गहराई से हमें समझना होगा। ये तीनों का जो गुण का प्रभाव हमारे ऊपर जो रहता है, तो इसको हम डिटेल में समझेंगे, और हम फिर तब हम लोग जब समझ लेंगे इसको तो समझ पाएंगे कि हम किस गुण के अंडर में अभी है, हम किस गुण से कैसा कार्य करते हैं। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें तो थोड़ा हमें जज करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ मैंने ये कार्य किया तो शायद मैंने ये गुण का प्रभाव था मेरे ऊपर, तो इसलिए मैंने ये कार्य किया। और मेरा सुबह का समय जो रहता है वो ऐसे सतोगुण का समय रहता है। सुबह सूर्य उदय से पहले जो है 3 बजे का जो समय है ब्रह्म मुहूर्त, इनसे लेके 10 बजे तक जो रहता है वो सतोगुण का समय रहता है। उसके बाद रजोगुण प्रारंभ हो जाता है, जो दोपहर तक फिर रजोगुण रहता है, फिर शाम के बाद फिर हमारे अंदर तमोगुण आने लगता है। तो इसीलिए हमें शास्त्रों में ऐसा बताया है कि जो भी हमें पूजा विधि जो भी हम करते हैं, साधना करते हैं, तो हमें सुबह सुबह करना चाहिए, ताकि हम लोग उस समय हमारा जो मूड मिशन जो रहता है, वो मूड रहता है वो सतोगुण में रहे। तो उस समय जो हम करेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसीलिए जो भी भगवान का नाम जप करना है, जो भी पूजा आराधना करना, हम सुबह सुबह के समय में करते हैं ताकि हम अच्छे से कर सकें वो। तो गुण का प्रभाव बहुत है ये, और ये बहुत एक जटिल विषय भी बहुत जटिल है। तो ऐसे हम बहुत अच्छे से समझेंगे आगे, इसके बारे में और आगे डिटेल में बहुत समझेंगे इसको। अच्छा है माता जी, प्रैक्टिस करने का, और हम सत्व गुणों में गुस्सा मत आने का, ऐसा रखने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। आना सिचुएशन में गुस्सा आता है, हाँ। रजोगुण में चला गया, वो हम्म पार नहीं आते तो गुना से गुणों से वो पार अरेस्ट आना। हो गया, उसका अंदर भी अरेस्ट हो रहा है। हाँ। करेक्ट। से पार पाना बहुत मुश्किल है, पर भक्ति के द्वारा, भगवान की सेवा के द्वारा हम इससे पार पा सकते हैं। इसको हम समझेंगे अच्छे से। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी का कुछ?
माता जी एक क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक है माता जी। अभी हम न्यूज में देख रहे हैं कि हर जगह महाकुंभ चल रहा है, सब लोग स्नान करने जा रहे हैं और ये लाइक और एक महीना बाकी है, तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए ये ऑस्पिशियस टाइम पे? हाँ, अगर हाँ करना चाहे तो जरूर कर सकते हैं इसमें। इसमें कोई खराब नहीं है, करेंगे तो अच्छा ही है। हाँ, करना अच्छा है। पवित्र नदियों में स्नान करना, तो अगर हम पवित्र नदियों में स्नान करते हैं तो बहुत अच्छा ही है, कोई खराब नहीं है। लेकिन वो है कि अगर हम उसमें जाके भीड़ में जाके अगर हम और परेशान हो रहे हैं, दूसरों के प्रति हमें क्रोध आ रहा है कि उसने मुझे भीड़ में धक्का मार दिया, ऐसा कर दिया। ऐसा पवित्र नदियों में स्नान करना तो अच्छा ही है माता जी, बहुत अच्छा ही है। नहीं माता जी, तो घर पे रह के कुछ कर सकते हैं? अंकिता, इसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। ये जी जो कुंभ मेला चल रहा है, ये 13 साल में एक बार आ रहा है, 12 या 13 साल में। ये जो काम बोल रहे हैं ना, स्नान करना, नदी में जाना या कुंभ मेला में जाना, इसके बारे में हम ये समझना चाहिए कि ये पुण्य कर्म है। ठीक है, ये पुण्य कर्म है। हम भक्त है, इसलिए हमको भक्ति को ज्यादा बढ़ाना है। पुण्य को पुण्य अच्छा है। माता जी कह रहे हैं नदियों में स्नान करना अच्छा है, मगर उससे बढ़कर हम भगवान के पास जाने के लिए कोशिश करना है। ये जो लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं उनको तो पुण्य चाहिए। मगर हमारा इस्कॉन भी उधर गए हैं, किसके लिए? जो लोग आ रहे हैं उनको प्रचार करने के लिए, प्रसाद वितरण करने के लिए और प्रचार के लिए। तो ये फर्क होता है। तो ऐसे कर्मों में पुण्य तो जरूर मिलता है। ठीक है, ठीक है अंकिता। यस माता जी। माता जी मैं तो नहीं जा सकती, बट ऐसा कुछ हम घर पे बैठ के कर सकते हैं। घर पे बैठ के हम ज्यादा, हमारा तो एक ही है। अब अच्छा दिन हो बुरा दिन हो, हमारा अच्छा। पैकेज तो प्रभुपाद ने दिए हैं। वो यस यस। पैकेज 4 नियम पालन करना और 16 माला जप करना और भक्ति करना, साधना, साधना प्रैक्टिस है। जैसे अभी जन्माष्टमी आ रहा है, तब हम भक्ति करेंगे ज्यादा, थोड़ा पॉइंट्स ज्यादा मिलता है। अच्छों दिनों में हम करेंगे तो थोड़ा आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। जैसे एक पुश आता है जब हम नदी में चलते हैं, तो एक लहर आता है और हमें आगे आगे चलाता है। ऐसा है। तो थोड़ा कंसेशन मिलेगा। जो ये एकादशी में हम चैंटिंग ज्यादा करें या फेस्टिवल्स में चैंटिंग करें, तो उधर थोड़ा हमको एडवांसमेंट आसान से मिलता है। मगर भक्तों का एक गाइडेंस है कि हम हमेशा भक्ति करें। अच्छा है माता जी, बहुत सिर्फ अच्छा है। सिर्फ कुंभ मेला में करें या सिर्फ इस दिन में करें, उस दिन में, अच्छा दिन बुरा दिन, सभी दिन में हमारा जो है वो करते ही हैं। भोग लगाते हैं 3 बार, हमेशा करते हैं। और जब करते हैं कोई भी दिन हो, जब तो करना ही है। ज्यादा कर सकते हैं अच्छा दिन में, आपको फुर्सत है तो ज्यादा कीजिए। यस माता जी। थैंक यू माता जी। सॉरी माता जी, मुझे नहीं हाँ, पता आप कॉल पे हैं। माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हाँ, पुण्य कर्मा पुण्य कर्मा का ज्यादा हो गया, उसमें पाव कर्मा निकल गया। दोनों तो खाली பாவ கர்மா நிக்கல் गया மாதாஜி. புண்ணியத்தை வச்சு பாவ கர்மாவை போக்க முடியுமா மாதாஜி? हाँ, ये முடியாதுல்ல மாதாஜி. माता பாவம்னா தனியா அனுபவிக்கணும், புண்ணியம்னாலும் தனியா அனுபவிக்கணும்ல மாதாஜி. அப்புறம் ஏன் இதை சேவ் பண்ணதுக்கா எல்லாரும் ஓடுறாங்க இப்படி? माता जी का புண்ணியம் வேணும் பாவம் வேணும்னு. ये जो कनिमोई माता जी का सवाल है कि हम जब पुण्य करेंगे, पुण्य ज्यादा करने से पाप को मिटा सकते हैं? नहीं मिटा सकते। फिर भी ये लोग पुण्य के पीछे इतना भाग है। लोग अज्ञान में है, उनको पता नहीं है कि हम पुण्य ज्यादा करेंगे तो पाप मिट जाएगा। ये पाप पुण्य जो है अलग अलग ट्रैक है। जितना पुण्य किए हम उसका फैसिलिटी मिलेगा, जितना पाप किए उसका दुख भी मिलता है। ये अलग अलग है। मगर जब भक्ति करने से पुण्य भी मिट जाएगा, पाप भी मिट जाएगा। हमको पाप पुण्य से कुछ लेने देना नहीं है। हमको पाप पुण्य नहीं चाहिए, हमको भक्ति चाहिए। भक्त भक्त लोग को यही मांगता है कि हम भक्ति करें, हम भगवान के पास चले जाएं।
क्योंकि पाप पुण्य इसी दुनिया में, संसार में हमें बांधेगा। ठीक है। सही बात है माता जी, हरे सही कृष्ण। बात। माता जी यात्रा कैसा है ये तिरुपति यात्रा? अच्छा, आपका तो एक्सपीरियंस हम लोग उसके लिए अलग क्लास देना पड़ेगा जब अच्छा तक। है माता जी, बहुत अच्छा है यार। बहुत अच्छा रहा। हमारा बहुत बड़ा यात्रा था कि हम सिर्फ तिरुपति नहीं गए, हम अहोबिलम भी गए और व्यास पूजा में गुरुदेव का संग। बहुत बड़ा यात्रा था, इसलिए थक भी गए थे। आराम आराम करके फिर से बताने का माता जी, ठीक है, कोई बताएंगे। क्लास में। बताएंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और कुछ सवाल है? तुम्हारा माता जी, परमिता माता जी। एक नया डिवोटी आए हैं, कौन है? हाँ, अ, हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। प्रणाम परमिता, कुछ सवाल है? না মাতাজি, বুঝেছি আপনি যা বলেছেন সব বুঝতেই পেরেছি, অসুবিধা নেই কিছু। अच्छा, ठीक है। एक नया डिवोटी आए हैं, वो आप कृपा करके आप अपना परिचय दीजिए। पमुदा पमुदा विचंद्रन। आप तमिल ग्रुप के हैं क्या? ये जो, पता नहीं, एक डिवोटी है, मगर उनको हिंदी समझ में आता है कि नहीं पता। ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு ஹிந்தி தெரியாதுங்க மாதாஜி. हाँ हाँ हाँ। ஆனா नहीं। இதுல எனக்கு ஆர்வம் இருக்கு. துளசி மாதாஜி தான் இந்த லிங்க் கொடுத்தாங்க. ओके। ஆம், அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு தெரியல. ஆனா கிருஷ்ணா, ராமா, ஆம், ராதா ராணி இதெல்லாம் இந்த பேரெல்லாம் கேட்டுச்சு. ரொம்ப சந்தோஷம் மாதாஜி. சாட்டர்டே சண்டே கிளாஸ்க்கு வரலாம் மாதாஜி. சாட்டர்டே சண்டே தமிழ்ல தான் கிளாஸ் எடுக்கிறோம். அப்படிங்களா மாதாஜி? ஓகேங்க மாதாஜி, எந்த டைம் சொல்லுங்கன்னா வந்துடுவேங்க மாதாஜி. சனிக்கிழமை 10:30 மணிக்கு, ஞாயிற்றுக்கிழமையும் 10:30 மணிக்கு. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதே link கண்டிப்பா தான், ஜாயின் இதே link பண்ணிக்கிறேங்க தான், மாதாஜி. இதே link தான். ஏன்னா நீங்க ஓகே உங்களுக்கு மாதாஜி. Hindi புரியாது இல்லையா, அதனால சாட்டர்டே ஆ, 2 நாளும் ஓகே மாதாஜி. சரி. हरे कृष्णा. मिक्के नंजी माता जी. हरे कृष्णा. उनको हिंदी समझ में नहीं आता है माता जी को ना, या ये बोलो। कुछ तमिल लोग गलती से इस क्लास में आ जाते हैं, क्योंकि ये कनेक्शन जो है वो सेम है। सेम है, अच्छा अच्छा, लिंक सेम ही होगा। इस ग्रुप में जो भी हिंदी हिंदी डिवोटीज है, उन हाँ लोग जी। ये नहीं समझने का कि ठीक है, हम यूट्यूब में लेक्चर सुनते हैं और सुनेंगे बस चले जाएंगे। मगर इस ग्रुप इसके लिए बनाया गया है कि हर एक डिवोटी का ध्यान हम लोग रखते हैं। जैसे कि अभी है परमिता दास है, सुदर्शनी माता जी है, सुमना पाल है, कनिमणि है, दीपराज है, अंकिता है। सब डिवोटीज अभी आगे बढ़ने वाले डिवोटीज है। तो इनको हम लोग हमेशा साथ देने के लिए एक क्लास बनाया गया है। इसलिए हमारा विनती है कि आप भगवत गीता माता जी से अच्छी तरह सुने और भक्ति में आगे बढ़े। हम इतना सोचते हैं कि आप जल्दी से जल्दी शेल्टर ले लें, दीक्षा ले लें। यही मकसद पर हम जा रहे हैं, क्योंकि गुरु का कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता है भक्ति में। इसलिए सब लोग तो चैंटिंग तो कर रहे हैं, 16 माला तक आइए और आगे बढ़कर गुरु आप अपना इच्छा के अनुसार गुरु चूज करके आप हरे दीक्षा कृष्णा. हरे कृष्णा. लें। कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 ठीक हरे है। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम. ठीक है। तो हम अगले हफ्ते इसी टाइम में मिलेंगे। अब सबको, ये रिकॉर्डिंग हुआ है, इसको हम फिर से डालेंगे, यूट्यूब में डाल के आपको फिर से देंगे। आप फिर से सुनिए और भगवत गीता पढ़ते रहिए। ठीक है। हम अगले हफ्ते मिलेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। माता हरे जी, कृष्णा धन्यवाद। माता जी, हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी.